आप भी अगर बजट सेगमेंट का कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हो लाइक 30, 40 और 50 के तक, और उसमें आगे जाकर कुछ अपने हिसाब से चेंजेस भी करना चाहते हो, तो AMD के कुछ बजट सेगमेंट के CPU है, उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। फर्स्ट CPU है Ryzen 3 3400G। तो आपका बजट अगर एकदम ही कम है, यानी कि आप 25 से लेकर 30,000 तक का ही पीसी बिल्ड करना चाहते हो, तो एक बेस्ट CPU है आपके लिए हो सकता है अगर आप गेमिंग के लिए इसे बाय करते हो, क्योंकि इसमें हमें Vega 11 iGPU मिलता है जो आपके ओल्डर गेमिंग टाइटल्स को काफी अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। मेरा मतलब आप अगर ओल्डर गेम्स में खेलना चाहते हो तो आप लो सेटिंग्स पर इसे एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आपको अगर गेमिंग में डिसेंट ग्राफिक्स सेटिंग चाहिए और प्लेबल FPS चाहिए तो आप एक डेडिकेटेड GPU ऐड करके इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो। सेकंड CPU है Ryzen 5 5600G। ये भी एक बजट फ्रेंडली CPU है मार्केट में, जो कि 30 से लेकर 40,000 की पीसी बिल्ड के लिए बेस्ट है। अगर आपका बजट 40,000 तक एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। इस CPU में भी हमें Radeon iGPU मिलता है जो कि ओल्डर AAA टाइटल्स को मैनेज करने में कैपेबल है एंड Valorant जैसे गेम्स में प्लेबल FPS ही हमें दे देता है। और इसके साथ आप अगर आगे जाकर एक डेडिकेटेड GPU पेयर करते हो तो इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी हमें देखने को मिल जाती है। अगला CPU है Ryzen 5 5600GT। ये भी 40,000 की पीसी बिल्ड के लिए बेस्ट CPU है। 5600G और 5600GT में कोई ज्यादा परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं है, लेकिन 5600G ये न्यूअर मॉडल है, 2024 में AMD ने इसे लॉन्च किया था, लेकिन 5600G ये थोड़ा पुराना है एज कम्पेयर टू 5600GT। बस इसके अलावा कोई परफॉर्मेंस में ज्यादा अंतर नहीं है। आप दोनों में से कोई सा भी CPU अपने बिल्ड में पेयर कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आप अगर इन दोनों CPUs में से कोई सा भी CPU पेयर करते हो तो आप PCI 3.0 सपोर्टेड ही GPU अपने सिस्टम में पेयर करना होगा, लाइक GTX 2080 एंड AMD RX 5080 जैसे ग्राफिक्स को, जो कि सेकेंड हैंड मार्केट में आपको अच्छे खासे दामों में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अगर आपका बजट एकदम ही कम है, यानी कि आप 20,000 तक की पीसी बिल्ड करना चाहते हो, तो आप 3200G को प्रेफर कर सकते हो। यह भी एक तगड़ा CPU है जो कि इंटीग्रेटेड GPU के साथ आता है, लेकिन इसमें आप गेमिंग नहीं कर सकते और 20,000 में आप क्या ही गेमिंग कर पाओगे। वैसे 8000 सीरीज के भी APU आते हैं, लेकिन ये APU DDR5 के सपोर्ट के साथ आते हैं। इससे पूरा ओवरऑल बजट 80 to 90 के तक पुश हो जाता है और ये सेंस भी नहीं बनाता कि इतने पैसे हम एक iGPU वाले बिल्ड के लिए इन्वेस्ट करें। अगर आप इन CPUs का पूरा रिव्यू चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना, रिव्यू एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इनका पूरा डिटेल रिव्यू आ जाएगा।